एपीजे अब्दुल कलाम का एक किस्सा सुना है? जब वो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बने, जब हमने पहली स्वदेश निर्मित मिसाइल बनाई, तो उनके पास पीएम प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के समय की बात है, इनके ऑफिस से फोन गया कि मैडम पीएम आपसे मिलना चाहती हैं, दिल्ली आपको इनवाइट किया जाता है। तो बेटा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने फोन रखा, कह दिया ठीक है भाई आएंगे, एक दिन डिसाइड हो गया। उनको पहली चिंता पता है क्या हुई कि मैं पहन के कौन से कपड़े जाऊंगा, क्योंकि वो इतने साधारण तरीके से रहते थे कि वो कोई सूट वूट पहनते ही नहीं थे। तो उन्होंने अपने एक दिन को वो अपने से बड़ा और समझदार मानते थे, उनको फोन किया और कहा सर ऐसे ऐसे मेरे पास जो है पीएमओ मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से मेरे यहाँ कॉल आया और मुझे कह रहे हैं कि पीएम मैडम मिलना चाहती हैं, इंदिरा गांधी जी। तो कहा सर मैं कौन से कपड़े पहन के जाऊँ, मेरे पास तो ऐसा कोई सूट नहीं है। तो पता है उन्होंने क्या कहा, जो जिनको वो गुरु मानते थे, उन्होंने कहा तुमने सफलता का सूट पहन लिया, कुछ भी पहन के चले जाओ, तुम्हारी जो पर्सनालिटी है ना, अब वो ऐसी पर्सनालिटी है कि कोई तुम्हारे कपड़ों पे ध्यान ही नहीं देगा, क्योंकि तुमने जो देश के लिए किया उसकी कोई बराबरी कर ही नहीं सकता। तुमने सफलता का सूट पहन लिया। और बेटा एपीजे अब्दुल कलाम जब पीएम ऑफिस में गए, इंदिरा गांधी जी से मिले, तो वो बिल्कुल साधारण कपड़ों में थे। हाफ स्लीव्स की उन्होंने धारीदार एक कमीज पहनी थी, जैसे तुम्हारे घर में तुम्हारे पापा बड़ा भाई कोई पहन लेता होगा, ब्लू कलर की और व्हाइट कलर की उस पर धारियां थी, और नीचे डार्क ब्लू नेवी ब्लू, जैसा हमारे तिरंगे में वो अशोक चक्र है ना 24 तीलियों वाला, नेवी ब्लू उस रंग की पैंट और बिल्कुल साधारण चमड़े की चप्पल। इतना साधारण वेशभूषा पहन के वो आदमी पीएम से मिलने गए। और पीएम ने एक बहुत बड़ी पार्टी रखी थी, क्योंकि देश की बड़ी अचीवमेंट थी, स्वदेश निर्मित मिसाइल बनाई थी हमने, वहां सबसे इंट्रोडक्शन कराया मैडम ने उनका। सब उनसे मिलने के लिए आतुर थे कि कैसे हम इससे मिलने। सोचो पीएम से मिलने के लिए लोग आतुर होते हैं, लेकिन पीएम के पास जितने लोग थे वो सब एक्साइटेड थे कि हम एपीजे से मिलने। तो एपीजे ने देखा कैसी सफलता हासिल की, कपड़े मैटर ही नहीं करते। जब वो प्रेसिडेंट बने ना, बाद में उनको बेटा भारत रत्न मिला 1997 में। और जब वो प्रेसिडेंट बने सन 2002 से 2007 के बीच में, तो हमारे प्रेसिडेंट जब जाते हैं ना दिल्ली प्रेसिडेंट हाउस में, तो उनका ना एक स्पेशल तरह का पहनावा होता है। ऐसे ऊपर से उनका कोट तुमने ध्यान दिया हो, अलग तरह का गोल गले वाला कोट होता है, वो पहनने का ट्रेंड था। हमारे सब राष्ट्रपति पहनते थे, चाहे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और चाहे वो एपीजे अब्दुल कलाम। तो एपीजे ने कहा, वहां एक उनका ना पर्सनल वहां पे एक दर्जी होता है, तो उन्होंने उस दर्जी को कहा कि भाई देख मेरी आदत नहीं है ऐसे गला बंद कोट पहनने की, मैं हो जाऊंगा परेशान, मेरा थोड़ा बटन ना नीचे लगा देना, जैसे मैं ऐसे गला बंद में मुझे थोड़ा सा अनईजी लगता है। तो उस दर्जी ने उनका थोड़ा सा बटन नीचे कर दिया, वो एपीजे स्टाइल कहलाने लग गया। तो एपीजे ने कपड़ों में कभी स्टाइल नहीं दिखाया, लेकिन अपना एक स्टाइल डेवलप कर लिया। उसके बाद तुम बहुत सारे लोगों को देखोगे जिनके कोट वो यहाँ से बंद गले वाले नहीं है, थोड़े से नीचे हैं, मतलब वो कंफर्ट को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। जब उन्हें भारत रत्न मिला था ना 1997 में, तो वहां भी थोड़ा सा एक तो ना बेटा ऐसे शॉर्ट्स पहन के नहीं जा सकते, राष्ट्रपति भवन में मिलता है वो एक हॉल में, तो वहां पीएम, हमारे बड़े बड़े सारे मंत्री, बहुत बड़े बड़े लोग बैठे होते हैं। तो वहां 1997 में डॉक्टर एपीजे का नाम बोला गया, उनको भारत रत्न लेने आना था। तो उससे पहले ना एक प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस होती है कि भाई कैसे कपड़े पहन के जाने हैं, तो वो टाई लगा के गए हुए थे। बार बार टीवी पर वो दिख रहा था कि भाई आज भारत रत्न बट रहे हैं, तो नेशनल टीवी पर आया करता था। तो वो ना उस टाई में इतना अनईजी फील कर रहे थे, बार बार अपनी टाई को ढीली करते थे, मतलब उनको ऐसे कपड़ों का, ऐसे स्टाइल के कपड़ों की आदत नहीं थी, बहुत साधारण थे। आज तक हम बेटा रिस्पेक्ट करते हैं, रिगार्ड करते हैं उनको। गए हुए 10 साल हो गए, 2015 में उनकी डेथ हो गई थी, 2002 से 7 तक वो तुम्हारे देश के प्रेसिडेंट रहे थे, उससे पहले उनको भारत रत्न मिल गया था, और उससे पहले उन्होंने मिसाइल मैन का एक होता ना खिताब, वो हासिल कर लिया था। आज 10 साल बाद भी उनका नाम धूमिल नहीं हुआ, उनका नाम रिस्पेक्ट से लिया जाता है। कारण बहुत अच्छा बोलते थे, बहुत मेहनती थे, ईमानदार थे। जब वो एक्सपायर हुए ना, तो लोगों को लगा कि भाई इसकी तो फैमिली नहीं थी, तो करोड़पति हो गया होगा, पता नहीं कितना पैसा जोड़ा होगा, क्योंकि शुरू दिन से कमाते थे, जिस दिन से बड़े हुए तब से पैसे कमाते थे। पता है क्या मिला उनकी टोटल इनकम में? उन्होंने अपने जीते जी अपना सारा पैसा लोगों की भलाई के लिए दान कर दिया। कभी अनाथालयों में, कभी लड़कियों के शादी ब्याह में, कभी किसी अनाथ की पढ़ाई में, कभी वृद्धाश्रम में। कोई भी बहुत बड़ा अमाउंट उन्होंने अपने लिए नहीं रखा। कितने ग्रेट आदमी थे बेटा। कुछ लोग लालची होते हैं, सोचते हैं कल को हम बुढ़े होंगे, हमारे पास पैसे होने चाहिए वरना हमारी कोई केयर ही नहीं करेगा, है ना। उनके मन में कभी ये विचार नहीं आया। ना उनकी वाइफ थी, ना उनका बेटा, ना उनकी बेटी, अकेले तो थे, शादी नहीं की, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि पैसे जोड़ लूं, कल को मेरे काम आएंगे। जितने पैसे आते साथ के साथ दान में, अच्छे कामों में, सोशल वर्क में लगा दिया। आज उनका नाम लेने वाला उनका बेटा नहीं है, लेकिन उनका नाम लेने वाले हम जैसे कितने लोग हैं, और हम कितनी रिस्पेक्ट देते हैं, कितना रिगार्ड करते हैं। कि लाइफ हो तो एपीजे अब्दुल कलाम जैसी, कि जिन्होंने पूरी जिंदगी समाज का, देश का भला किया।
मैं ये नहीं कहती कि हम सब वैसे बन जाएंगे, हमारी काबिलियत उतनी नहीं है, लेकिन हम कुछ कुछ तो अच्छा सीख ही सकते हैं बेटा, कि हम कपड़ों के पीछे पागल ना हो। जैसे एपीजे ने सफलता के सूट से अपना एक इंप्रेशन बना लिया, ऐसे ही हम अच्छा कपड़ा पहने, कोई दिक्कत नहीं है, सफाई से रहें, डेली नहाना धोना, ब्रश करना, अपने बाल ठीक रखना, अच्छे ढंग से बन के रहना, ये अच्छी बात है। ऐसे गंदे बन के रहना, कंघी ना करना, 4-4 दिन तक नहाना नहीं, ये नहीं होना चाहिए। साफ सुथरे रहो, सुबह टाइम से उठो, ब्रश करो, पर्सनालिटी पे काम करो, लेकिन उस पर्सनालिटी में सिर्फ बाहर का अपीयरेंस ना हो, बौद्धिक रूप से भी सबल बनो। और सबसे बड़ी बात बेटा, मन से साफ और अच्छे रहना।